गोस अंकल की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें हमें 3 ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज हमें ये थ्योरम बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। सो इस वीडियो में हम यही 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले जो कि है फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद देखेंगे कि अंकल गोस ने ऐसा वन के साथ क्या किया जिससे वो उनसे आज तक भी नाराज़ है, एंड लेटर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो माय नेम इज सचिन एंड यू आर स्टडिंग एट एक्सपोनेंशियल ज्ञान। सबसे पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स डेट कैन डिवाइड ए नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स वो नंबर हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। और यहाँ पे एग्जैक्टली से मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने में। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी कि 12 है। सो कोई ऐसा नंबर जो 12 को जिस नंबर से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर 12 का फैक्टर होगा। कहने का मतलब क्या है कि 12 को किसी भी नंबर लेट्स से कि 3 से हम डिवाइड करें, देखते क्या होता है। 3 4s are 12, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, यानी रिमाइंडर क्या मिला हमें 0। तो 3 जो होगा 12 का फैक्टर होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2s are 10, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 2, यानी कि 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है, बट 3 12 का फैक्टर है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो उसका एक फैक्टर होगा। सो बाकी 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे। 1 होता है, 2 3 4 6 एंड 12। सिमिलरली 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। ये सारे ही नंबर अगर इन किसी भी नंबर से 20 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इसीलिए ये इनके फैक्टर हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि 1 जो है हमारा वो 12 का भी फैक्टर है और 1 जो है हमारा वो 20 का भी फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि 12 का फैक्टर 12 खुद है और यहाँ पे 20 का फैक्टर भी 20 खुद है। इट मीन्स कि कोई भी नंबर है तो उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही। पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर खुद, यानी नंबर इटसेल्फ। नाउ मूव ऑन टू प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself। यानी कोई भी नंबर 1 के सिवाय जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जिसमें से एक होगा 1 और दूसरा होगा वो नंबर खुद। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद नंबर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एक्चुअली पहले 1 को भी कुछ मैथमेटिशियंस प्राइम नंबर मानते थे, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वजह से 1 को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया। क्यों एक्सक्लूड किया गया ये हम आगे जानेंगे। सो इसी वजह से इसमें हमने डेफिनेशन में घुसाया हुआ है अदर देन 1, यानी 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिनमें से एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो ऐसे किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 के यहाँ पे केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा 7 खुद। सिमिलरली 11 के 2 फैक्टर हैं यहाँ पे, एक 1 एंड 11 इटसेल्फ। तो यानी कि केवल 2 फैक्टर वाला नंबर हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। सो प्राइम नंबर्स के अदर एग्जांपल्स क्या हैं। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पहले आ चुका है। सो ये आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, वो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा वाला नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यहाँ पे 12 के हमने देखा था कितने फैक्टर्स थे 6, और 20 कितने फैक्टर्स थे 6 2 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हुआ कंपोजिट नंबर। 20 क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। इसके अदर एग्जांपल क्या है हमारा 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। तो इसमें भी क्या याद रखना है कि हमारा जो 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सो अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द order in which prime factors occur। सो काफ़ी भारी भरकम स्टेटमेंट है ये गोस अंकल की थ्योरम का। इसको ब्रेक डाउन करके लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो पहली लाइन क्या कहती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हम इसको एग्जांपल समझते हैं। कोई एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, लेट्स से
20। तो ये कह रहे हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। सो ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो ये काम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के साथ में हो सकता है। सो एज पर फर्स्ट लाइन, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर है तो उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारी पहली लाइन कहती है। दूसरी लाइन बोलती है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी जो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया है यानी कि 2 इंटू 5 ये यूनिक होगा। यानी इसका अगर हम सेट बनाए 2, 2 एंड 5, सो केवल प्राइम नंबर्स का यही एक ऐसा सेट है जिसका हम प्रोडक्ट करें तो हमें 20 मिले। यानी कि इसके अलावा कोई ऐसा सेट प्राइम नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें और हमें 20 मिल जाए। सो दिस इज द ओनली सेट। सो ये यूनिक होगा। तो यहाँ पे यूनिकनेस का मतलब क्या है कि ये केवल एक ऐसा प्राइम नंबर्स का सेट है जिसके प्रोडक्ट पे हमें 20 मिलेगा। इसके अलावा कोई और ऐसा सेट प्राइम नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं कर। सेकंड लाइन का मतलब सिंपल सा ये है। थर्ड लाइन कहती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। थर्ड लाइन सिंपली ये कहती है कि हम 20 के जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, या फिर हम ऐसे लिखें 2 इंटू 5 इंटू 2, या फिर हम ऐसे लिखें 5 इंटू 2 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इनका ऑर्डर है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस ऑर्डर को छोड़ के ये जो हमारा सेट है ये यूनिक होगा। यानी कि हम इस सेट को हम 2 2 5 भी बोल सकते हैं, 2 5 2 भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 5 2 2, ऐसा हम कर सकते हैं। बट ये जो सेट है ये इसमें ये 3 नंबर होंगे और 3 में से 2 तो हमारे 2 होंगे और एक केवल 5 होगा। एक ऐसा सिंगल सेट होगा जिसके मल्टीप्लिकेशन जिसके प्रोडक्ट पे हमें 20 मिलेगा, इसके अलावा कोई और सेट नहीं मिलेगा। तो यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दूसरी लाइन क्या बोलती है, ये जो सेट है ये यूनिक होगा। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स ये यूनिक होंगे, इनके अलावा कोई और फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते जिनके प्रोडक्ट से हमें 20 मिले, यानी कंपोजिट नंबर वो मिल जाए, और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर वेरी कर सकता है। ये सिंपली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। सो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को वापस से पीछे जाइए और प्ले कीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इफ 1 वर ए प्राइम नंबर। सो हमने ये देखा कि 1 को एक्सक्लूड किया गया प्राइम नंबर से, तो यहाँ पे इसका रीजन है कि एक्सक्लूड क्यों किया गया। गोस अंकल को 1 से क्या दिक्कत थी, क्या इश्यूज क्या थे एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 एक प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे हमने 20 को लिखा है 2 इंटू 5, तो हम यहाँ पे 20 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5। सो यानी कि हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बोलते थे कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सेट हमें मिल रहा है 2 to 5, प्राइम नंबर्स का सेट हमें मिल रहा है 2 to 5 जिनके प्रोडक्ट से हमें 20 मिल रहा है, और हमने बोला था कि ये वाला जो सेट है ये यूनिक होगा, इसके अलावा कोई ऐसा सेट प्राइम नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके प्रोडक्ट से हमें 20 मिल जाए। बट यहाँ पे क्या हमने देखा, प्राइम नंबर के 1 होते ही कि हमें एक नया सेट मिल गया जो कि होगा 1 2 एंड 5 का, यानी इनके प्रोडक्ट से भी हमें 20 मिल रहा है। और हम देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5, इसके प्रोडक्ट से भी हमें 20 मिल रहा है। यानी कि ऐसे अब हमारे पास 3 सेट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जिनके प्रोडक्ट से हमें 20 मिल रहा है, और इसको हम 1 इंटू बढ़ाते जाएंगे तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे सेट मिल जाएंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमें 20 मिलेगा। तो यानी कि जो हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बोल रहे थे कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, वो इसकी यूनिकनेस रह नहीं जाएगी। डेट इज़ वाई हमें 1 को प्राइम नंबर से एक्सक्लूड करना पड़ा। सो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हम LCM HCF वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।